स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही कॉमनली नोन मेंटल इलनेस है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हो तो जाता है बहुत यंग एज में, पर डायग्नोसिस बहुत लेट होता है कई बार उसका। जब कोई टीन एज में होता है, लेट्स से मे बी 14 और 16 के एज पे, उसी टाइम पे इसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। पर हो सकता है कि 20s या लेट 20s में जाके उसका डायग्नोसिस हो। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हम कैसा फील करते हैं, मतलब कैसा महसूस करते हैं, या कैसा व्यवहार है हमारा, मतलब एक्ट करना, या कैसा हम सोचते हैं, मतलब थिंकिंग, इन सब चीज़ों में इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ये अर्ली एज में ही ज़्यादातर आ जाता है, तो इस वजह से होता ये है कि उसके जो सिम्टम्स हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा ही सीवियर हो जाते हैं उसके सिम्टम्स, तो ये होता है कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो रियलिटी नहीं समझ पाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, और जो भी वो सोच रहे होते हैं उस बीमारी के वजह से जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं वो उनको लगता है कि उनकी रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो एक ही तरह के हर किसी पे नहीं दिखते हैं। वो एक ही तरह से हर किसी को इम्पैक्ट भी नहीं करता है, अफेक्ट भी नहीं करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ पे, पर समहाउ मैंने इतने सालों में अब तक इसके ऊपर वीडियो बनाया ही नहीं, तो इसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अब तक मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप मेरे पुराने वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और आपने अगर अब तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में। और तो जब स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उसको 3 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकेंड है नेगेटिव सिम्टम्स, और थर्ड है कॉग्निटिव सिम्टम्स। अब कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होते हैं वो तो शायद आपको समझ आ गया होगा, पर पॉजिटिव और नेगेटिव इसको क्यों बुलाते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारे हर किसी के अंदर नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जिसको हम हर दिन यूज करते हैं, उसके बिना हम लोग शायद फंक्शन ना कर पाए नॉर्मली। तो जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, मतलब थिंकिंग हो गया, बिहेवियर हो गया, एक्ट करना हो गया, कुछ भी चीज, तो वो सारी चीजों में पॉजिटिव सिम्टम्स के टाइम पे और चीजें ऐड हो जाती हैं, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे ही जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, तो ये जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग्स हैं उसको वो इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो और कम हो जाते हैं। मतलब कि हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, इस वजह से उसको नेगेटिव सिम्टम कहा जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स में जब ऐड होता है तो वो सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है वो फेमस है, जिसकी वजह से ज्यादातर जाना जाता है। मतलब कि हैलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन्स हो गए। और जब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं तो वहां पे जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं जो हम हर दिन कर रहे होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या फिर सोशल लाइफ में इम्पैक्ट होता है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में जो सबसे पहले सिम्टम है वो है हैलुसिनेशन। तो इसमें हो सकता है जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनको शायद कुछ सुनाई दे, या फिर उनको शायद कुछ दिखाई दे, स्मेल आ सकती है, या फिर हो सकता है फील हो, मतलब कि कोई उनको टच कर रहा है। और ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें दूसरे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर 2 जन एक साथ में हैं तो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है वो ये सारी चीजें देख पाएंगे या सुन पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स एक साथ होंगे, हो सकता है कि सिर्फ उसमें से एक ही होता हो, या फिर कई सारे लोगों में सब भी एक साथ हो सकता है। तो वो उनको अगर दिखाई देता है तो उनके साथ में जो है उनको नहीं दिखाई देगा। अब हेलुसिनेशन के अंदर भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हो गया, मतलब कुछ सुनाई देना, विजुअल हो गया, मतलब कुछ दिखाई देना, ऑल्फैक्टरी मतलब कि कुछ स्मेल आना, और लास्ट है टेक्टाइल, मतलब कि कुछ फील होना। जैसे कि हो सकता है कोई आपको टच कर रहा है, या फिर शायद ऐसा फील हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ मूव हो रहा है। डिल्यूजन्स जो होते हैं वहां पे ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, शायद उनके दिमाग को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, शायद उनके लाइफ में जो हो रही है वो किसी और की वजह से हो रही है, कोई और इम्पैक्ट कर रहा है उस पर। तो ये सारे जो भी थॉट्स होते हैं, नॉर्मली अगर दूसरा कोई सुने तो उसको पता चल जाता है कि जो उनका सोचना है वो रियल नहीं है। डिल्यूजन्स के अंदर भी बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, जिसके बारे में शायद मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी अच्छे से डिटेल में। और इसी में एक और क्राइटेरिया आता है जो कि है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच।
या फिर डिसऑर्गेनाइज थॉट्स या कंफ्यूज थॉट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है स्किज़ोफ्रेनिया जिनको होता है उनको, कि वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप उनसे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो शायद वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि वो शायद जोन आउट हो जाते हैं, जो आप उनके साथ बात कर रहे हैं पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो वो किसी और ही दुनिया में है और वो कुछ और ही बात कर रहे होते हैं, तो डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं बहुत ज्यादा। इस सब के साथ में एक और चीज है जो कि मूवमेंट से रिलेटेड है उनके, कि वो बहुत ज्यादा जंपी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वो शायद अपनी दुनिया में रहते हैं। आई वोंट से कि वो जानबूझ के रहते हैं अपनी दुनिया में, वो उनके इलनेस की वजह से है। तो ये हो सकता है कि आप अगर उनके पास में अचानक से जाए कुछ बोले तो वो अचानक डर जाए बहुत ज्यादा, या फिर ये भी हो सकता है वो एक ही एक्ट बार बार जल्दी जल्दी वो करते ही रहते हैं। उसके साथ में ये भी आप शायद देख सकते हैं कि वो एक ही जगह पे बहुत देर से बैठे हुए हैं बिना हिले। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया ये थे पॉजिटिव सिम्टम्स। अब जानते हैं नेगेटिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव सिम्टम्स वो हैं जहाँ पे आपके नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं, मेंटल फंक्शंस जो होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके थिंकिंग से रिलेटेड हो, आपके बिहेवियर या परसेप्शन से रिलेटेड हो। तो इसमें हो सकता है कि आपको जो चीजें करने में पहले आपको प्लेजर आता था वो चीज आपको करना अब अच्छा ना लगे। उनके स्पीच में इम्पैक्ट हो सकता है कि वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी वो बात करते हैं वो बहुत ही स्लो इमोशन होता है, बहुत लो इमोशन होता है, स्लोली बात करने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे उनका जो स्पीड पहले था वो अलग था पर अब ये अलग हो चुका है। फ्लैटनिंग दिख सकती है, मतलब उनमें इमोशंस कम दिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बात करने में, तो हो सकता है वहां पे कोई इमोशन नहीं दिखता है, तो शायद उनके इमोशन एक्सप्रेस करने में, नॉट जस्ट बात बट नॉर्मली बैठे रहने में भी वो उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज में। वो दूसरों से मिंगल होने में भी उनको उस वजह से शायद प्रॉब्लम हो जाए। स्माइल करना वो कम कर दे, उनके फेशियल इमोशंस एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएं। अब विड्रॉवल दिख सकता है, मतलब वो उतना ज्यादा मिंगल नहीं करते हैं। अगर आप उनके साथ में कुछ प्लान करें तो फिर शायद उसका रिस्पांस मिलने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, या फिर वो प्लान ही नहीं बनाते हैं, या फिर उसमें से वॉकआउट कर लेते हैं प्लान से। इन सब के साथ में ही उनकी जो भी डेली रूटीन की चीजें हैं, डेली लाइफ की जो चीजें हैं, वो चीजें करने के लिए भी उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है कि उनमें आपको हाइजीन अभी कम दिखने लगे, बेसिक चीजें जैसे कि ब्रश करना या नहाना वो तक अवॉइड कर रहे होंगे। इन सब के साथ में ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ प्लान करते हैं उनके साथ में तो शायद वो स्केड्यूल उनको याद ही ना रहे, वो फॉलो अप ही ना करें। उन लोगों को टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कैसे चले जाता है, बहुत ज्यादा ही वो डिसोरिएंटेड रहते हैं। जिनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया से, उन लोगों से अगर आप आज का डेट भी पूछेंगे तो शायद वो कुछ सालों पहले का डेट बताए। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो आखिरी है वो है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिस वजह से वो ज्यादा कोई भी नई चीजें लर्न नहीं कर पाते हैं, चीजों को स्टोर नहीं कर पाते हैं मेमोरी में, और उस चीज को यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उनका इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो जो उनकी वर्किंग मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है उसमें, जिस वजह से उनको अगर किसी मीटिंग में जाना है तो शायद वो याद ही ना रहे, या फिर शायद अगर वो किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्होंने क्या पढ़ाई किया वो याद ना रहे, जिसकी वजह से एकेडमिक डिक्लाइन हो सकते हैं, कंसंट्रेशन करने में मुश्किल हो सकती है। तो ये थी वो सारे सिम्टम्स जिससे पता चल सके कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके लिए मेडिकेशंस मिलते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि मेडिकेशन से वो अगर लो हो गए उनके सिम्टम्स तो उसके बाद में थेरेपी भी उन पे काम करती है। मेडिकेशंस हो सकता है थोड़े लंबे टाइम के लिए चले, लाइफ लॉन्ग के लिए भी चलते हैं, पर उसकी हेल्प से ये भी हो सकता है कि आप नॉर्मल भी काम करने लगें। अगर आपका कुछ बिजनेस है, अगर आपका कुछ जॉब है, तो उन सब चीजों में भी आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज हैं, बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज भी हैं। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बहुत सारे मूवीज के बारे में बात की थी, जिसमें मेंटल डिसऑर्डर के बारे में शो किया गया उन सब मूवीज में। उसमें एक मैंने मूवी के बारे में बताया था जो कि है अ ब्यूटीफुल माइंड, जहाँ पे एक रियल लाइफ स्टोरी बताई गई है किसी की जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था, और उसके बाद में उन्होंने कैसे वो ओवरकम किया और वो कैसे अपने मेडिकेशंस में है, ट्रीटमेंट में है, और उसके साथ में ही वो अपनी सक्सेसफुल लाइफ भी जी रहे हैं, उसके ऊपर है। तो आप वो भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस मूवी जो कि आई गेस नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम दोनों में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। बाय बाय।